हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटोपीडिया। आज हम करेंगे नवंबर माह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। नवंबर को हम 4 पार्ट में कवर करेंगे और ये इसका पार्ट 1 है। इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल करंटोपीडिया, या इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से भी आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम करते हैं इंपॉर्टेंट डेज। नेशनल यूनिटी डे और राष्ट्रीय एकता दिवस ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है? इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन होता है, इसलिए इस दिन नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं। और ये भी याद रखिए कि इसी दिन इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, यानी 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी। तो यानी इंदिरा गांधी की डेथ एनिवर्सरी भी 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड सेरोसिस डे 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। सेरोसिस क्या होता है? एक स्किन डिजीज होती है, त्वचा का एक रोग होता है। इसकी जो थीम थी वो थी इन्फॉर्म्ड। इंटरनेशनल इंटरनेट डे ये मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। वर्ल्ड सिटीज डे 31 अक्टूबर को। और जो इसकी थीम थी वो थी वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज एंड सिटीज। वर्ल्ड वीगन डे मनाया जाता है 1 नवंबर को। और आपको वेजिटेरियन डे से कंफ्यूज नहीं होना है, वेजिटेरियन और वीगन दोनों अलग अलग हैं। वेजिटेरियन डे मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है वेजिटेरियन डे। वीगन डे मनाया जाता है 1 नवंबर को। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 अक्टूबर को। सुनामी जो वर्ड है ये जापानी वर्ड है, तो इसकी थीम थी सेंदई 7 कैंपेन। सेंदई एक जापान का शहर है, सेंदई 7 कैंपेन। और नेशनल स्ट्रेस अवेयरनेस डे ये कब मनाया जाता है? ये वेंसडे को मनाया जाता है, नवंबर के पहले वेंसडे को। तो 2020 में नवंबर का पहले वेंसडे था 4 नवंबर को, तो इसलिए मनाया गया 4 नवंबर को। अब हम देखते हैं ऑर्बिचरीज, यानी जिनका निधन हो गया। तो अवार्ड विनिंग अथर एंड एडिटर डेनियल मेनेकर, इनकी डेथ हो गई। तमिलनाडु के एग्रीकल्चर मिनिस्टर आर डोराई कन्नू का भी निधन हो गया। और जेम्स बॉन्ड के जो एक्टर थे सर सेन कॉनरे, ये भी इनकी भी डेथ हो गई। नोटेड वायलिनिस्ट टी.एन. कृष्णन, इनकी भी डेथ हो गई। ये जो बजाते थे, इंस्ट्रूमेंट जो इनका था ये था वायलिन। और बिहार के पूर्व चीफ मिनिस्टर सतीश प्रसाद सिंह, जो काफी कम समय के लिए वहां के सीएम थे, इनकी भी डेथ हो गई। तो अब हम लौटते हैं अपने एमसीक्यू फॉर्मेट पे, और इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो हिंदी में होगा और क्वेश्चंस जो होंगे वो इंग्लिश में रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पहला कौन सा ऐसा बल्लेबाज है जिसने T20 में 1000 छक्के लगाए? तो ये हैं क्रिस गेल। मालाबार एक्सरसाइज अभी हाल ही में संपन्न हुई और इसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया जापान और यूएस के साथ में। तो इसके 2 फेज होते हैं। तो जो पहला फेज है वो कहाँ पे हुआ? ये हुआ विशाखापट्टनम में। कहाँ? विशाखापट्टनम में। और जो दूसरा फेज होगा वो होगा अरेबियन सी में। अरेबियन सी यानी वेस्टर्न घाट पे होगा, अरेबियन सी अरब सागर में। अभी अभी धरानी पोर्टल लॉन्च किया गया है जो लैंड के रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटाइज करने के लिए। तो ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है तेलंगाना की गवर्नमेंट ने। तेलंगाना की गवर्नमेंट ने, और तेलंगाना की गवर्नमेंट ने ही और भी ऐप या पोर्टल लॉन्च किए हैं, और उनका नाम है रायतू वेदिका। रायतू वेदिका पोर्टल भी लॉन्च किया है तेलंगाना की गवर्नमेंट ने। और आंध्र प्रदेश ने ही लॉन्च किया है भूधर भूधर पोर्टल और मी भूमि, ये भी डिजिटाइज करने के लिए ही लॉन्च किया है। किसने? आंध्रा की गवर्नमेंट ने। और तेलंगाना ने लॉन्च किया है धरानी पोर्टल। अभी हाल ही में बेस्ट गवर्न स्टेट की लिस्ट पब्लिक अफेयर इंडेक्स ने लॉन्च की है। तो इसमें जो लार्जेस्ट स्टेट कैटेगरी में सबसे बढ़िया गवर्नेंस कौन से स्टेट की है? तो ये है केरल गवर्नमेंट की। तो इसको टॉप किया है केरल की गवर्नमेंट ने, यानी यहाँ पे सबसे बढ़िया ई गवर्नेंस है। और जो सबसे खराब परफॉर्मर था
वर्स्ट स्टेट वो था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पब्लिक अफेयर इंडेक्स के हिसाब से। और पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के हिसाब से केरला जो था वो सबसे बेस्ट स्टेट था, और उत्तर प्रदेश उसमें सबसे खराब स्टेट था। और स्मॉल स्टेट कैटेगरी में गोवा का रैंक था नंबर 1, और वर्स्ट जो परफॉर्मेंस थी वो थी मणिपुर की। और यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ था नंबर 1 पे। चंडीगढ़ था नंबर 1 पे, और जो दिल्ली था वो सेकेंड वर्स्ट स्टेट था। दिल्ली जो सेकेंड वर्स्ट स्टेट था, और दादर नागर हवेली वो पहले नंबर पे था, यानी सबसे खराब परफॉर्मेंस में दादर नगर हवेली। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ ने अभी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है वुमेन पैसेंजर की सेफ्टी के लिए। तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है मेरी सहेली। मेरी सहेली आरपीएफ ने यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने लॉन्च किया है मेरी सहेली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में मैपल ग्रुप को कितना 10% एक्वायर करेगा? मैपल ग्रुप अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मेपल ग्रुप को अलाउ किया है किस बैंक में लगभग 10% शेयर खरीदने के लिए, यानी 9.99% शेयर कितने कौन से बैंक का खरीदेगा? मैपल ग्रुप। तो ये खरीदेगा आरबीएल बैंक का। शरद अरविंद बोबड़े जो हमारे सीजीआई हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने अभी हाल ही में ई रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल का उद्घाटन किया, जहां पे जो नए जज बनेंगे उनकी ट्रेनिंग होगी। तो ये कहाँ पे खुला है? तो ये खुला है नागपुर में। और नागपुर के संतरे काफी फेमस है, और नागपुर में ही नागपुर जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से सांसद हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी। तो न्याय कौशल कहाँ पे खुलेगा? नागपुर में। और 1 नवंबर को काफी सारे स्टेट्स का स्थापना दिवस होता है, जैसे कि मध्य प्रदेश, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इनका फाउंडेशन डे होता है 1 नवंबर को। तो इनको आप इकट्ठे एक साथ याद रख सकते हैं। और एक बात आपको और याद रखनी है कि 15 नवंबर को झारखंड मनाता है अपना फाउंडेशन डे, क्योंकि इस दिन होता है बिरसा मुंडा का जन्मदिन। और बिरसा मुंडा कौन थे? ये थे ट्राइबल लीडर। टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसने जो गाइड होते हैं टाइगर रिजर्व में उसमें वुमेन्स को एंट्री दी है? यानी अब वुमेन गाइड होंगी टाइगर रिजर्व में, ये पहली बार हुआ है। तो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, जो कि है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में ही है राजा जी टाइगर रिजर्व। राजा जी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है। और कान्हा टाइगर रिजर्व ये है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में ही एक नया टाइगर रिजर्व खुला है जिसका नाम है रतापनी टाइगर रिजर्व। रतापनी टाइगर रिजर्व। और इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है इंडियाज लार्जेस्ट डबल डेकर फ्लाईओवर अभी कहाँ पे बनेगा? बिहार में। डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ पे बनेगा? बिहार में। तो ये बनेगा छपरा में। और इसकी जो लेंथ होगी वो 3.5 किलोमीटर होगी, यानी 3.5 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी गोवा में गए थे, और गोवा में उन्होंने उद्घाटन किया यूनिटी ग्लो गार्डन का, कैक्टस गार्डन का और एकता क्रूज का। तो ये इन तीनों का नाम आपको याद रखना है, ये सारे गुजरात में ही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अडानी ग्रुप को अभी अभी एक एयरपोर्ट लीज पे दिया है 50 साल के लिए। तो इस एयरपोर्ट का क्या नाम है? तो उसका नाम है मैंगलुरु एयरपोर्ट। मैंगलुरु एयरपोर्ट को अभी अभी हाल ही में
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अडानी ग्रुप को दे दिया है लीज पे 50 साल के लिए। और इससे पहले भी लखनऊ एयरपोर्ट को लीज पे दिया था अडानी ग्रुप को। और जयपुर को भी दिया था, गुवाहाटी को भी दिया था अडानी ग्रुप को। Which company has been announced as the title sponsor of Women's T20 Challenge 2020? यानी बीसीसीआई ने किसको अपॉइंट किया है स्पॉन्सर वुमेन्स T20 चैलेंज 2020 के लिए? तो इसको स्पॉन्सर करेगा रिलायंस जियो। अभी हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा वर्ल्ड सेफेस्ट बैंक की लिस्ट निकाली गई थी। वर्ल्ड सेफेस्ट बैंक यानी 29th एनुअल रैंकिंग है ये ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा। तो इसने कौन सी लिस्ट निकाली कि पूरे वर्ल्ड में कौन सा बैंक है जो सबसे सेफ है ट्रांजैक्शन के लिए। तो इनके हिसाब से KFW ये सबसे सेफ बैंक है ट्रांजैक्शन के लिए, जो कि है जर्मनी का। KFW बैंक है जर्मनी का। और इंडिया का जो सबसे सेफेस्ट बैंक है वो है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और जो DBS बैंक है सिंगापुर का, सबसे सेफेस्ट बैंक है एशिया का। यानी पूरे वर्ल्ड में KFW जो कि जर्मनी का है, इंडिया का है SBI और DBS है एशिया का सबसे सेफेस्ट बैंक। तो ये तीनों रैंक आपको याद रखना है। एक स्ट्रीट है, एक जगह है बर्नले इन यूनाइटेड किंगडम में एक जगह है बर्नले, और उस स्ट्रीट का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है। कौन से महान खिलाड़ी के नाम पे? तो ये हैं जेम्स एंडरसन, जिन्होंने 600 विकेट लिए थे टेस्ट मैच में। तो अब इनके नाम पे इस जगह का इस स्ट्रीट का नाम हो जाएगा जेम्स एंडरसन, यानी बर्नले का नाम चेंज करके जेम्स एंडरसन कर दिया जाएगा। अभी हाल ही में सिस्का ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये किसको बनाया है? तो ये बनाया है राजकुमार राव को। किसको? राजकुमार राव को। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द नेशंस ब्रांड इंडेक्स? यानी जो पूरे देश की ब्रांडिंग होती है तो उसमें इंडिया का कितना रैंक है? नेशंस ब्रांड इंडेक्स 2020 में इंडिया का कितना रैंक है? तो ये है 34। और सब नंबर 1 पे है जर्मनी। नंबर 1 पे है जर्मनी और इंडिया है 34 पे। इंडिया का पहला टावर पार्क कहाँ पे बनेगा? इंडिया का पहला टावर पार्क कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा वेस्ट बंगाल में। कहाँ? कोलकाता में। कोलकाता में बनेगा पहला टायर पार्क। Which state has launched an Android application and web portal called आशा पे for digital payment? कौन से स्टेट ने आशा पे को लॉन्च किया है डिजिटल पेमेंट करने के लिए? तो इसको लॉन्च किया है हरियाणा की गवर्नमेंट ने। न्यूट्रिशन ब्रांड वेलवर्स्ट किसको अपॉइंट किया है अभी ब्रांड एम्बेसडर 3 साल के लिए? न्यूट्रिशन जो ब्रांड है वेलवर्स्ट, इसने 3 साल के लिए किसको अपॉइंट किया है ब्रांड एम्बेसडर? तो ये बने हैं युवराज सिंह। जॉन मगुफली हैज won the presidential election in which country? तो जॉन मगुफली ये कहाँ के नए प्रेसिडेंट बने हैं? तो ये बने हैं तंजानिया के नए प्रेसिडेंट। और तंजानिया की जो कैपिटल है वो है डोडोंग। Who has become the New Zealand's first ever Indian origin minister? वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं जकिंडा आर्डिन, और जो न्यूजीलैंड की कैपिटल है वो है वेलिंगटन। तो जकिंडा आर्डिन ने अभी एक मिनिस्टर बनाए हैं जो कि हैं इंडियन ओरिजिन की, और उनका क्या नाम है? उनका नाम है
प्रियंका राधा कृष्णन। इनका नाम है प्रियंका राधा कृष्णन। Which has become the first state in the country to enact law making wearing mask compulsory। यानी कौन सा स्टेट ऐसा है जिसने मास्क को पहनने के लिए एक लॉ बना दिया है, एक कानून इन्होंने बना दिया कि आपको मास्क पहनना ही पड़ेगा। तो ये राज्य है राजस्थान। राजस्थान। इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड मिनिएचर ट्रेन वॉच लॉन्च इन विच स्टेट। यानी पहला सोलर पावर्ड मिनिएचर यानी छोटी ट्रेन कहाँ पे लॉन्च की गई है, और ये पूरी सोलर पावर्ड होगी यानी सौर ऊर्जा से संचालित होगी। तो ये लॉन्च किया गया है केरला में। केरला में कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में, जहाँ पे इंडिया का पहला स्पेस टेक पार्क खोला गया था। और तिरुवनंतपुरम ही केरला की कैपिटल है। और यहाँ के जो सीएम है वो है पिनरई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। और ये ट्रेन लॉन्च की गई है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, यानी एक टूरिस्ट ट्रेन है। अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क विल बी सेटअप नियर बॉर्डर एरिया इन इंडिया पाकिस्तान राजस्थान। यानी राजस्थान में इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसके करीब में ही एक कितने मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 8000 मेगावाट का। 8000 मेगावाट का। नाबार्ड ने अभी 8500 करोड़ का लोन दिया है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। कौन से स्टेट को? 8500 करोड़ का लोन दिया है। किसने दिया है? नाबार्ड ने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो ये दिया है गोवा को। किसको? गोवा को। Who among the following has won the gold medal in 52 कैटेगरी? 52 kg कैटेगरी में एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट हेल्ड इन फ्रांस। यानी फ्रांस में जो बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुआ था उसमें 52 kg कैटेगरी में किसने अभी गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है अमित फंगाल ने। किसने? अमित फंगाल ने। और इस टूर्नामेंट में जो फ्रांस में हुआ था, इस टूर्नामेंट में हमारे पास 3 गोल्ड आए। पहला गोल्ड आया 52 kg में, और दूसरा गोल्ड आया जिसको जीता अमित फंगाल ने, और दूसरा गोल्ड आया 75 kg कैटेगरी में जिसको जीता आशीष ने, आशीष कुमार ने। और जो तीसरा गोल्ड था वो था 91 kg कैटेगरी में जिसको जीता संजीत ने। यानी संजीत, ये तीनों हैं, इनको गोल्ड मेडल मिला। कहाँ पे? जो फ्रांस में बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, और करेंसी है यूरो। कौन सा नेवल शिप है जो अभी हाल ही में सूडान में गया था 2 नवंबर को 100 टन की फूड सप्लाई के साथ में, मिशन सागर 2 मिशन के तहत? यानी जो मिशन सागर 2 मिशन चल रहा है उसमें कौन सा हमारा नेवल शिप था जो सूडान गया था? तो इसका नाम है INS एरावत। INS एरावत। और ये मिशन सागर के तहत गया था। और जो मिशन सागर 1 था, मिशन सागर 1 जो था उसमें कौन सा गया था? उसमें गया था केसरी। केसरी नेवल शिप गया था। और सेकंड में गया है INS एरावत। Who has been elected as the new president of Inter-Parliamentary Union IPU for the period of 2020 और 23? इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुआ है? तो ये इलेक्ट हुए हैं दुरेतो पचेको। दुरेतो पचेको। एक्सिस बैंक कितना परसेंट स्टेक एक्वायर करेगा मैक्स लाइफ में इंस्टेड ऑफ 17%? यानी पहले इन्होंने कहा था कि हम 17% स्टेक मैक्स लाइफ में एक्वायर करेंगे, लेकिन अब ये एक्वायर करेंगे 19%।
यानी इन्होंने अपना स्टेक बढ़ा के 19% कर दिया 17% से। The CCI Competition Commission of India has approved acquisition of general insurance business of Bharti AXA by which company? तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक्विजिशन जो है वो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस ऑफ भारतीय एक्से का अप्रूव कर दिया है। किसके साथ में? तो ये किया है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ। अभी अभी एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। तो इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है तमल बंदोपाध्याय ने, तमल बंदोपाध्याय ने। एक एयरपोर्ट बन रहा था रूपसी एयरपोर्ट, जो अब जल्द ही ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये कहाँ पे बन रहा था? तो ये बन रहा था असम में। रूपसी एयरपोर्ट बन रहा था असम में। और असम में एक है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो वन हॉर्न राइनो यानी एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। और असम में ही बन रहा देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। और कुछ नए एयरपोर्ट और भी बन रहे हैं, जो एक है दरभंगा में बन रहा है, दरभंगा एयरपोर्ट। और एक झारखंड में बन रहा है देवघर एयरपोर्ट, देवघर एयरपोर्ट। दरभंगा एयरपोर्ट बनना है बिहार में और देवघर एयरपोर्ट बनना है झारखंड में। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज रिलीज्ड ए स्पेशल कवर टू कमोरेट गोल्डन जुबली ऑफ विच डिपार्टमेंट? यानी कौन से डिपार्टमेंट ने अभी हाल ही में गोल्डन जुबली मनाया है? तो गोल्डन जुबली मनाया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी ने, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी हाल ही में इंडो इसराइली सेंटर फॉर एक्सलेंस फॉर वेजिटेबल प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इन खेतरी में, ये कहाँ पे खुला है? ये कौन से स्टेट में खुला है? तो ये खुला है असम में। कहाँ पे खुला है? असम में। WWF वाटर रिस्क फिल्टर, यानी कितनी सिटीज हैं इंडिया की जो वाटर रिस्क पे है, जहां पे 2050 में जो ग्राउंड वाटर है वो लगभग खत्म हो जाएगा। 2050 तक ग्राउंड वाटर लगभग खत्म हो जाएगा। तो सिटी, हाउ मेनी इंडियन सिटीज? तो कितनी सिटीज हैं? ये हैं 30, यानी 30 शहर हैं इंडिया में जहां 2050 तक ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा। और सबसे नंबर 1 पे है जयपुर, यानी वाटर रिस्क में नंबर 1 पे है जयपुर और दूसरे नंबर पे है इंदौर, जो कि है मध्य प्रदेश में, और जयपुर है राजस्थान। रायतु वेदिका एक इनिशिएटिव है तेलंगाना गवर्नमेंट की। तो इस पोर्टल में, ये पोर्टल जो बनाया गया है एक्चुअली रायतु वेदिका पोर्टल, तो ये किसको हेल्प करने के लिए बनाया गया है? तो ये बनाया गया है फार्मर्स के लिए। रायतु का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है फार्मर यानी किसान। तो ये रायतु वेदिका जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ये किसानों की हेल्प के लिए बनाया गया है। अभी आईआईटी ने एक वेबसाइट बनाया था बंधु, स्टूडेंट्स के इमोशनल नीड्स को पूरा करने के लिए, यानी भावनाओं को पूरा करने के लिए एक वेबसाइट बनाई थी बंधु। तो ये कौन सी आईआईटी ने बनाई है? तो ये बनाई है आईआईटी बॉम्बे ने। आईआईटी बॉम्बे ने वेबसाइट बनाई है बंधु, इमोशनल नीड्स को पूरा करने के लिए, स्टूडेंट्स के इमोशनल नीड्स को पूरा करने के लिए। और आईआईटी बॉम्बे ने ही एक बनाया था चिप, अभी हाल ही में बनाया है, जिसका नाम है ध्रुव, ध्रुव। और आईआईटी मद्रास ने एक चिप बनाया था, मद्रास, आईआईटी मद्रास ने एक चिप बनाया था जिसका नाम था मौशिक, मौशिक। Who has become the first woman chief executive officer CEO of Alliance Air? Alliance Air की CEO, महिला CEO पहली बार कौन बनी है? तो ये बनी है हरप्रीत सिंह, हरप्रीत सिंह। इंडियन कोस्ट गार्ड ICJ शिप C452 डिजाइंड बाय L&T Lawson and Toubro was commissioned at which place?
यानी जो C452 है और जिसको डिजाइन किया है लार्सन एंड टुब्रो ने, वो कहाँ पे कमीशन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रत्नागिरी में। रत्नागिरी कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र में। और रत्नागिरी में ही बनना है देश का सबसे बड़ा रिफाइनरी। सबसे बड़ी रिफाइनरी बन रही है रत्नागिरी में। Which social media platform has introduced a art house feature? यानी कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो आर्ट हाउस फीचर इनेबल करेगा, जिससे जो क्रिएटर हैं उनको बढ़िया कंटेंट बनाने में मदद मिलेगी। तो आर्ट ऑफ हाउस को कौन इनेबल करेगा? ये करेगा ट्विटर। कौन इनेबल करेगा? ट्विटर। ट्विटर इनेबल करेगा आर्ट ऑफ हाउस को। और गूगल एक प्लेटफॉर्म बना रहा है जिसका नाम है लाइफ इन मिनिएचर। लाइफ इन मिनिएचर। इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं यानी जनरल हैं मनोज मुकुंद नरवाने, ये अभी हाल ही में गए थे नेपाल में, तो वहां पे इनको दिया गया ऑनररी जनरल का पद। तो जो जो क्वेश्चन है इसका आंसर तो मैंने बता ही दिया। इसका आंसर है नेपाल। यानी चीफ जो है जनरल जो है मनोज मुकुंद नरवाने को, इनको ऑनररी पद दिया गया है नेपाल की तरफ से जनरल का। A second batch of 3 Rafale fighters jets arrived at which airbase? पहला जो फेज था उसमें 5 रफाल आए थे और वो कहाँ पे आए थे? अंबाला में। पहला फेज जो था उसमें 5 रफाल आए थे, वो आए थे अंबाला में। और रफाल हम खरीद रहे हैं फ्रांस से, और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है दसॉल्ट एविएशन। दसॉल्ट कंपनी इसको बना रही है और फ्रांस से हम खरीद रहे हैं। तो पहला जो आया था वो आया था अंबाला से, और जो दूसरा 3 रफाल आएंगे वो कहाँ पे आएंगे? जामनगर में। कहाँ पे आएंगे? जामनगर, जो कि है गुजरात में। और गुजरात में ही सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल खुला है अभी हाल ही में। और गुजरात में ही स्टेचू ऑफ यूनिटी है जिसकी हाइट 182 मीटर है, और इसको डिजाइन किया था राम वी सुतार ने। राम वी सुतार ने। विच मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग द वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? यानी गोलमेज सम्मेलन कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज कर रही है? तो ये कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिससे कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिले। इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। 210 मेगावाट लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली न्यूज में था। तो ये कौन सी रिवर पे बना हुआ है? ये कौन सी रिवर पे बना हुआ है, इसको आपको बताना है। तो ये बना हुआ है सतलज रिवर पे। कौन सी रिवर पे? सतलज रिवर पे, जो कि है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द signing of an MOU between India and which country for cooperation in the field of health and medicine? तो अभी हमने हाल ही में 3 MOU साइन किया है, और हेल्थ और मेडिसिन के क्षेत्र में हमने साइन किया है इसराइल से। किससे? इसराइल से, जिसकी करेंसी है वो है न्यू शेकल। और इसकी पहले जो कैपिटल थी वो थी तेल अबीब, लेकिन इसको शिफ्ट कर दिया गया है जेरूसलम। जेरूसलम अब इसकी नई कैपिटल है। और जो अदर हमने एमओयू साइन किए हैं वो किया है जो दूसरे नंबर का, हेल्थ में तो हमने किया है हेल्थ और मेडिसिन में इजराइल से, और यूनाइटेड किंगडम से हमने किया है टेली कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, और इंडिया और स्पेन ने साइन किया है साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोलैबोरेशन के फील्ड में, यानी एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में हमने साइन किया है स्पेन के साथ में। तो 3 MOU हमने अभी हाल ही में साइन किया।
टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल, टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल ने अभी परिषद स्कीम के तहत टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर लॉन्च किया है। तो ये कहाँ पे किया है? ये किया है केरला में। किसके द्वारा? टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा केरला में ये लॉन्च किया गया है। और जो परिषद की फुल फॉर्म होती है तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज अकोमोडेशन ड्राइव, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, उसने अभी 132.8 मिलियन लोन दिया है पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए। तो ये लोन जो दिया है वो किस स्टेट को दिया है? कितने का लोन दिया है? 132, लगभग 133 मिलियन का लोन दिया है। तो ये कौन से स्टेट को दिया है? ये दिया है मेघालय को। किसको? मेघालय को एडीबी ने दिया है लगभग 133 मिलियन का लोन पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को सही करने के लिए। अलासाने कोएतारा हैज वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री? ये तीसरी बार यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। तो ये कौन सी कंट्री के बने हैं? ये बने हैं आइवरी कोस्ट के, जो कि एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है। मिनिस्ट्री ऑफ I&B has constituted a committee under whose chairmanship to review guidelines of television rating agencies, यानी टेलीविजन रेटिंग जो एजेंसी हैं उनकी जो गाइडलाइन है उनको रिव्यू करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक कमेटी बनाई है। तो उसको हेड कौन करेंगे? तो उसको हेड करेंगे शशि शेखर। और इसके जो मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, ये हैं रविशंकर प्रसाद, रविशंकर प्रसाद। नर्चरिंग नाइबरहुड चैलेंज हैज बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? तो नर्चरिंग नाइबरहुड यानी नाइबरहुड को बढ़ावा देने के लिए हमने कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है? तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है नर्चरिंग नाइबरहुड चैलेंज। Which has become the first state to launch the project to provide free internet for poor families and public offices? यानी जो पुअर फैमिलीज हैं उनको फ्री में इंटरनेट प्रोवाइड करेगा और जो पब्लिक ऑफिसेज हैं उसमें भी फ्री इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। कहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा? तो ये किया जाएगा केरला गवर्नमेंट की द्वारा। यानी केरला गवर्नमेंट फ्री में इंटरनेट देगा पुअर पीपुल को और पब्लिक ऑफिसेस में। और केरला गवर्नमेंट ही ऐसा पहला स्टेट था जिसने अपने सभी स्कूलों को हाईटेक कर दिया था, यानी डिजिटल एजुकेशन को अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? केरला। और केरला में ही देश का पहला स्पेस टेक पार्क बना था, स्पेस टेक पार्क बना था तिरुवनंतपुरम में। और केरला में है कोच्चि, तो कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहला 100% सोलर पावर से चलने वाला एयरपोर्ट था पूरे विश्व में। और केरला के जो सीएम हैं वो हैं पिनरई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। और केरला का जो पहला फूड पार्क है, पहला मेगा फूड पार्क है, वो बन रहा है पलक्कड़ में। पलक्कड़ में बन रहा है पहला मेगा फूड पार्क। Which organization has adopted two resolutions sponsored by India? पहला प्रोविजन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और दूसरा रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन द वर्ल्ड। तो इसको अडॉप्ट करने वाला इन दो रेजोल्यूशंस को किसने अडॉप्ट किया है? इसको अडॉप्ट किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। और यूनाइटेड नेशंस के जो प्रेसिडेंट है वो हैं एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस। अभी कौन सा बैंक है जिसने एम्प्लॉय सेंट्रिक इनिशिएटिव लॉन्च किया है? एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम, एम्प्लॉय सेंट्रिक इनिशिएटिव कॉल्ड
एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसका हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में है। और ईज टू रैंकिंग में बीओबी पहले नंबर पे था, बीओबी ने टॉप किया था। Amazon India has announced the launch of its first all women virtual customer service यानी VCS, यानी ये वर्चुअल होगा जिसमें सिर्फ वुमेन ही होंगी। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया है? ये किया है बेंगलुरु में, बेंगलुरु जो कि कर्नाटका की कैपिटल है। और बेंगलुरु में ही टेस्ला ने अपना हेडक्वार्टर खोला है। टेस्ला मोटर्स जो एलॉन मस्क की कंपनी है, एलॉन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला मोटर्स, उसने अपना हेडक्वार्टर बेंगलुरु में खोला है। Which bank has launched the Mine program for millennials? माइन प्रोग्राम फॉर मिलेनियंस के लिए कौन से बैंक ने अपना प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये किया है आईसीआईसीआई बैंक ने, आईसीआईसीआई बैंक ने। The High Commission of which country in India has launched a Pledge for Progress campaign to promote gender equality, यानी लैंगिक समानता को प्रमोट करने के लिए प्लेज फॉर प्रोग्रेस कौन से हाई कमीशन ने लॉन्च किया? तो ये किया है ब्रिटेन के हाई कमीशन से, ब्रिटेन के हाई कमीशन ने। According to CARE rating, which Indian state topped in attracting investment during the फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से सितंबर तक, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक इंडिया के कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई आया है? तो ये राज्य है तमिलनाडु, तमिलनाडु। द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड प्लांट ऑफ विच कंट्री अस्त्राव स्टार्टेड ऑपरेटिंग? तो ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये कहाँ पे स्टार्ट हो गया है अभी हाल ही में? तो ये हुआ है बेलारूस में। कहाँ पे? बेलारूस में। विच ई कॉमर्स कंपनी प्लेटफॉर्म ने अभी हाल ही में गेमिंग स्टार्टअप जो है मेक मोचा जो एक गेमिंग कंपनी है इसको खरीद लिया है? तो कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है? तो फ्लिपकार्ट ने अभी हाल ही में खरीदा है मेक मोचा, जो कि एक गेमिंग स्टार्टअप कंपनी है। Who has been appointed as the chairperson of Commission of Air Quality Management in National Capital Region, यानी एनसीआर में जो चेयरपर्सन बना है अभी हाल ही में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, तो वो कौन बना है? तो ये बनी है MM कुट्टी, MM कुट्टी। Which space agency has detected the first fast radio burst यानी FRB called FRB 200428 इन आवर मिल्की वे गैलेक्सी? तो इसको फाइंड किया है नासा ने, इसको फाइंड किया है नासा ने। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नवंबर के पार्ट 2 के वीडियो में बहुत जल्द। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको दूसरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और नवंबर मंथ को हम 4 पार्ट में कवर करेंगे, ये इसका पार्ट 1 है और पार्ट 2 हम बहुत जल्द लॉन्च करेंगे, और पार्ट 2 पार्ट 3, और हम बहुत जल्द विथिन 1 वीक में हम जनवरी मंथ का बेस्ट 300 क्वेश्चन लॉन्च कर देंगे। विथिन 1 वीक में हम जनवरी तक पहुंच जाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब करिए करेंटोपीडिया को। धन्यवाद।